हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक मेथड सिखाऊंगा। मासापा और लासापा कक्षा 3 से हर बुक्स में ये टॉपिक दे रखा है। कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 मासापा और लासापा बहुत ही बढ़िया तथा सरलता से समझाऊंगा मैं। मासापा का पूरा नाम महत्तव समावर्तक होता है। महत्तव के लिए हम लोग बड़े से बड़ा भी कहते हैं और समावर्तक का मतलब होता है सम प्लस अपवर्तक। अपवर्तक को भाजक भी कहते हैं और भाजक को इंग्लिश में डिवाइज़र कहा जाता है। अपवर्तक की परिभाषा कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। हमने यहाँ संख्या 6 ली तथा हम यह देखेंगे कि संख्या 6 किन किन नंबर से कटती है। यहाँ संख्या 6 नंबर 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी और 6 से कट जाएगी। तो यही संख्या ही अपवर्तक कहलाती हैं। महत्तव समावर्त ज्ञात करने की 3 विधियाँ होती हैं। पहली है अपवर्तक विधि, दूसरी गुणनखंड विधि जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहा जाता है और तीसरी भाग विधि। हम यहाँ पर तीनों विधि से मासा ज्ञात करना सीखेंगे। पहली विधि है अपवर्तक विधि जिसमें हम 6 और 8 संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 के सभी अपवर्तक लिखेंगे। 1, 2, 3, 6। अब 8 के हम अपवर्तक लिखेंगे 1, 2, 4, 8। अब इनमें से हम सम अपवर्तकों को अलग लिख लेंगे। सम अपवर्तक यहाँ पर 1 और 2 हैं, लेकिन इसमें सम अपवर्तक महत्तव का मतलब होता है बड़े से बड़ा, इसलिए हम इसमें दोनों में से सबसे बड़ा अंक लेंगे। बड़ा अंक केवल 2 है, इसलिए हमारा मासा 2 होगा। अब हम दूसरी विधि से मासा ज्ञात करेंगे जिसे गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। यहाँ हम 6 को भाग करेंगे जैसे हम जनरल मेथड से भाग करते हैं वैसे ही, बस इसमें थोड़ा अलग से लिखा जाता है। हम इसमें सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, 2 से हम इसमें भाग देंगे। 2 तियाँ 6, 3 आ जाएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे 3 केवल 3 से कटता है, इसलिए हम 3 से भाग करेंगे और 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाता है तो हम अपनी भाग की क्रिया वहीं पर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम 8 को लिखेंगे और उसे सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। यह 2 से कट जाएगा, उसके बाद फिर 2 से कटेगा और उसके बाद फिर 2 से कटेगा। फिर हम इनके गुणनखंड लिख लेते हैं। 6, 2 गुणा 3, 2 तियाँ 6। तो हम इसे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। और 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके लिए हम 2 की पावर 3 लिख लेंगे। और मासा में इसमें 2 की पावर 1 है और इसमें 2 की पावर 3 है, तो मासा में कम पावर वाले अंक लिए जाते हैं, तो हम 2 की पावर 1 लेंगे केवल। और इसमें 3 की पावर 1 है ऊपर वाले में, नीचे वाले में कुछ भी नहीं है, तो हम इसे नहीं लेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि 6 व 8 का मासा केवल 2 ही होगा। अब हम तीसरी विधि से ज्ञात करेंगे। तीसरी विधि है भाग विधि। इसमें हम
दोनों अंकों को लिख लेंगे और छोटे अंक को बड़े अंक से भाग करते हैं। जैसे हम 6 से 8 में भाग देंगे तो 6 एकम 6, 8 में से 6 आएगा, 2 बचेगा। अब भाग विधि में जिस नंबर से पहले हम भाग देते हैं फिर उसे दोबारा उसमें भाग देते हैं, यानी कि हम 6 को अब हम इधर लिख लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 6 लिखा है, अब 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 तियाँ 6 आ जाएगा। 6 में से 6 काटने पर कुछ नहीं बचेगा। और हमें यह याद रखना है, जिस नंबर से पूरा भाग जाता है वही संख्या ही मासा कहलाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 से 6 पूरा कट गया है, इसलिए 6 व 8 का मासा केवल 2 ही होगा। अब यहाँ पर एक सवाल और लिया गया है, 12 व 18 का मासा ज्ञात करो, जिसमें हमें तीनों विधि से यह सवाल करना है। तो हम पहले 12 के अवर्तक लिख लेंगे। 12 किस किस से कटता है, तो 12 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी। अब हम 18 के लिखेंगे अवर्तक, तो 18 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और 18 से। अब हम इन दोनों में सम अवर्तक छाटेंगे। तो सम अवर्तक इसमें 1 है, 2 है, 3 और 6। अब मासा में मतलब होता है महत्तम, यानी बड़े से बड़ा। तो हम बड़े से बड़ा अपवर्तक लेंगे, तो बड़ी संख्या इसमें 6 है, तो हमारा मासा 6 होगा। अब हम इसी का मासा गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि में हम दोनों नंबर को अलग अलग लिख लेंगे। 12 हमने इधर लिख लिया, 18 को इधर लिख लिया है। अब हम इसमें भाग देंगे। सबसे पहले छोटे अंक से भाग देते हैं, तो 2 से भाग दिया हमने, फिर 6 आ गया, फिर 2 से दिया, फिर 3 आ जाएगा। 3 केवल 3 से कटता है, तो 3 से भाग दे दिया, 1 बच गया। ये हमारा हो गया। अब हम 18 में भाग देंगे। इसमें 2 से देंगे, 2 नहीं 18, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3, 1 आ गया। फिर हम 12 के जितने गुणनखंड है इन्हें पावर के रूप में लिख लेंगे, घात के रूप में। 2 2 बार है तो 2 की घात 2, 3 एक बार तो 3 की पावर 1। अब 18 में 2 केवल 1 बार है, 3 2 बार है। अब मासा में कम घात वाला लिया जाता है, तो 2 की पावर इसमें 2 दे रखी है और इसमें 2 की पावर 1, तो कम घात वाला लेंगे तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें 3 की पावर 1 दे रखी है और इसमें 3 की पावर 2, तो कम घात वाला लेंगे तो 3 की पावर 1 लेंगे हम। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे और 2 तियाँ 6 आ जाएगा, यानी कि 12 और 18 का मासा गुणनखंड विधि से भी 6 ही आएगा। अब हम इसी सवाल को भाग विधि द्वारा करेंगे। भाग विधि द्वारा छोटे अंक को बड़े अंक से भाग देते हैं, तो 12 एकम 12 जाएगा, 6 बचेगा। फिर 12 को हम लिखेंगे और उसमें 6 से भाग देंगे, तो 6 दूनी 12। अब यहाँ कुछ नहीं बचा और यह 6 से पूर्ण कट गया है, तो इसका मासा अब 6 होगा। अब यहीं पे हमारे मासा हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम लासा ज्ञात करना सीखेंगे। लासा को इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम और इसका पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम का मतलब होता है छोटे से छोटा और समावर्त का मतलब होता है सम प्लस अपवर्त। अपवर्त के लिए अंग्रेजी में मल्टीपल कहते हैं और हिंदी में अपवर्त के लिए गुणज भी कहते हैं।
और अब अपवर्त ज्ञात करना बहुत ही सिंपल होता है। जैसे संख्या 4 दे रखी है, अगर हमें इसके अपवर्तक ज्ञात करने हैं तो प्राकृतिक संख्याओं से इसमें गुणा कर देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, डॉट डॉट 9, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं और ये इन्फिनिट होते हैं। इसी प्रकार हमने संख्या 4 ली है और हमें 4 के अपवर्तक लिखने हैं। तो 4 की 1 से गुणा करेंगे 4, 4 की 2 से करेंगे 8, 4 की 3 से करेंगे 12। ऐसे ही ये सब अपवर्तक हैं 4 के। और यहाँ पे हमने नोट में लिखा भी रखा है कि अपवर्तक ज्ञात करने के लिए संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते हैं तो हमें अपवर्त प्राप्त हो जाते हैं। अभी हमने मासा ज्ञात करने की 3 विधियाँ सीखी थीं, उसी प्रकार लासा ज्ञात करने की भी 3 विधियाँ होती हैं। पहली विधि अपवर्त विधि, दूसरी गुणनखंड विधि या अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरी विधि होती है भाग विधि। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें 8 और 12 का लासा ज्ञात करना है तीनों विधियों से। तो पहली विधि है अपवर्त विधि, इसमें हम 8 के अपवर्त लिखेंगे। अपवर्त सबसे 8 की 1 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, फिर 8 की 2 से करेंगे 16 आ जाएगा, 8 की 3 से 24, इसी तरह क्रम से करेंगे। 8 की 4 से 32, 8 की 5 से 40। अब हम 12 के अपवर्त ज्ञात करेंगे तो 12 के में भी 1 से करेंगे गुणा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब हमें जैसे हमने मासा में करा था सेम वैसा ही करना है। 8 और 12 के सम अपवर्त लिखने हैं। तो सम अपवर्त इसमें भी 24 है, इसमें 24 है और इसमें 48 है। यहाँ पे ये 48 लिखा था और ये 48 है। बस लासा में हमें सबसे छोटा लेना होता है। इन दोनों में से जो सबसे छोटा होगा वो ही लासा होगा। तो सबसे छोटा 24 है, तो हमारा लासा भी 24 होगा। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करेंगे। इसमें भी हम दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं और छोटे नंबर से भाग देते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, दो चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 1 आ जाएगा। यानी कि ये तो हमने इसके गुणनखंड कर लिया, हम 12 के गुणनखंड करेंगे। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, इसके भी गुणनखंड हो गए। अब हम इसे घात के रूप में लिख लेते हैं। घात के रूप में लिखना सरल होता है। अगर यहाँ 2 नंबर दे रखे हैं 8 और 12, अगर हम यहाँ 8, 12, 24, 36 ज़्यादा नंबर होते तो हम इसके जोड़े नहीं बना पाते। जोड़े बनाने में थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन जब घात के रूप में लिख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। इसलिए हम घात के ही रूप में लिखेंगे। अब बस हमें थोड़ा सा इसमें यह ध्यान देना है कि इसमें लासा में ज़्यादा घात वाले लिए जाते हैं। लासा में ज़्यादा घात वाला अंक लिया जाएगा और मासा में हम कम घात वाला अंक लेते थे। बस यही ध्यान रखना है इसमें। तो 2 की पावर इसमें 3 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर 3 लेंगे। और लासा में, लासा का मतलब होता है ले लो सारे,
ले लो सारे, यानी कि जो बच रहा है उसे भी ले लो। इसमें 3 की पावर कुछ नहीं है, इसमें 3 की पावर 1 है, तो हम 3 की पावर 1 भी लेंगे। अब यहाँ 2 की पावर 3 लिखा है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 का हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, और इंटू 3, 8 3 24, यानी कि 8 और 12 का लासा 24 होगा। अब हम भाग विधि से 8 और 12 का लासा ज्ञात करेंगे। भाग विधि में इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं, जैसे 8, 12, और इन्हें छोटे नंबर से काटेंगे। पहले हम 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और 2 3 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और जो नहीं कटता है उसे ऐसे ही लिख लेंगे, फिर 3 से काटेंगे। ऐसे ही जब एक एक प्राप्त हो जाता है तो गुणनखंड सभी हो जाते हैं। अब हम इन सब की आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी कि 8 और 12 का लासा 24 प्राप्त हो गया।